अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो एक्सरसाइज 6.5 यूनिट 6 है। पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन 1 से लेके 9 हो गए हैं। पार्ट 3 में 10 to 13 करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूँ, आप बोल रहे हो कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा और जो है वो आप टाइम बहुत ले रहे हैं। तो देखो भाई, देखो मैं टाइम नहीं ले रहा, आपको पता है ये सेकेंड ईयर की मैथ है और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव टाइम लेता है। एक सवाल कराने में ना मुझे आधा घंटा लग रहा है। और कितने सवाल हैं टोटल? 16 मल्टीप्लाई बाय कराओ आप आधा घंटा, तो आपको पता चल जाएगा कितने घंटे लग रहे हैं एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करूँ। क्वेश्चन अगर छुड़वाऊँगा तो शायद 2 हफ्ते में भी बुक कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको तमाम क्वेश्चंस कराऊँगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप के लिए हमारी फ़ीस जो है ना वो 3000 रुपये होती है पूरे साल के लिए। ठीक है, तो नंबर आ रहा है, इसी पे कांटेक्ट कर लो, डिटेल्स वगैरह ले लो। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। और याद रखना, ग्रुप में नोट्स, गैस पेपर, तमाम मटेरियल मिलता है। मैथ के नोट्स नहीं बने, वो बनेंगे तो वो भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो अपना क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसको करते हैं। देखें, इससे पहले वाला जो आपने सवाल पढ़ा था, उधर कहीं भी आपको इस तरह का फैक्टर नहीं मिला। हाँ, बेशक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो मिला होगा, लेकिन ये नहीं मिला कि एक्स स्क्वायर हो और उसके साथ +1 हो। अब जब भी इस तरह से मिल जाएगा तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। 2 तरीके तो आपको पता है कि अगर होल पे स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है। अब अगर इस तरह से आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वही बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन की आप बात करोगे ना, तो इंटीग्रेशन को भी हटा दो। जस्ट पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, फिर इंटीग्रेशन आएगी। इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं लग सकती ना। तो 2x + 1, पहले पार्शियल फ्रैक्शन तो इसे सही करते हैं, फिर इसके बाद इस पर लगाएंगे हम x² + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये तो सेम, ये तो वही है जो पीछे करते आ रहे हैं, तो x - 3। अब यहाँ क्या होगा, bx + c। अब ये देखो, x² होने की वजह से bx और उसके साथ c आ गया, x² + 1। ठीक है, इतना बस याद रखना, और कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 और x² + 1। अच्छा, अब इसका ज़रा एलसीएम ले लो। x² + 1 प्लस bx + c। ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट लगा दिया तो वो अलग हो जाएगा b। ठीक है, हाँ ऐसे लगा सकते हो होल पर, x - 3 और x² + 1 और x - 3। देखो ये सेम ही है ना, x² + 1 और x - 3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। बस वो मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, लेकिन सेम है, आपको समझ आ रहा है। 2x + 1 डिवाइड में 1 आ जाएगा क्योंकि कैंसिल हो गए। तो ये हो गया आपके पास x² + 1 प्लस bx + c x - 3। अच्छा, देखो इक्वेशन आपके पास आ गई। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का यूज़ करके हम ABC निकालेंगे और इक्वेशन 1 का यूज़ कर कर हम जो है वो इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो फॉर ए के लिए क्या करूँगा मैं, लेट x = +3। अब +3 क्यों पुट कर रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर +3 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल a निकल आएगा। करके देखते हैं। तो 2 और ये 3 + 1 = a, तो 3 का स्क्वायर + 1 b। 3 को पहले लिख लेते हैं, फिर b को लिख लेते हैं, c एज इट इज आ जाएगा 3 - 3। ठीक है, देखो ये 0 हो गया आपके पास। चलो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखो ये 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। देखो ये नीचे देखो 6 और 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया आपका, a आ गया और 9 + 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा आपको पता है वजह, ये देखो -3 + 3 0, तो वो पूरा b वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो जस्ट अगर मैं a बोलूँ तो यहाँ 10 आ जाएगा, वहाँ 7 आ जाएगा, तो a =
7/10 आ रहा है। यार बी को ना एक शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, लेकिन बी को मैं शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकालूंगा, पूरे स्टेप्स लिखवाऊंगा जो कि आपको पेपर में देने हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 2 को यूज़ कर हम जो है वो अपना बी और सी निकालेंगे। देखो बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बी निकालने के लिए मैं ये करूँगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ तो a 0 होगा ही नहीं। वजह देखो, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर -1 पुट कर दें, +1 0, लेकिन x पे स्क्वायर है। जब मैं -1 पुट करूँगा तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये 2 हो जाएगा, तो a तो 0 हो ही नहीं पाएगा। चलो a की वैल्यू भी पुट कर दूँ तो c मुझे पता ही नहीं है c क्या है, दो चीज़ें, और b भी नहीं पता, तो दो चीज़ें अननोन है। तो यानी जो आप तरीका सोच रहे हो वो नहीं लग रहा, करके देख सकते हो, मैंने तो बता दिया लेकिन आप करके भी देख सकते हो। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होगा, x को x से कंपेयर करना होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से। आप बोलोगे सर दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर है नहीं, फॉर टू इक्वेशन यूज़ करा, तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या मतलब होगा उसका कि वो 0 है, जब ही नहीं है, वरना तो होता। तो देखो ax², इस स्टेप को ज़रा करके देखो तो मेरी बात समझ आ जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ ना वो करो। a आ गया, ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये b x² हो गया, -3bx हो गया, जस्ट ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस cx हो गया और -3c हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर दिए। अब देखो मैंने क्या कहा था, मुझे x² कॉमन चाहिए, तो x² को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो a + b में से ही कॉमन निकल रहा है। इसी तरह से अगर मैं x को कॉमन निकालता हूँ प्लस करके, चाहो तो माइनस करके भी ले सकते हो, x कॉमन निकल गया तो -3b + c बच गया, x कॉमन निकल गया। अब ये तो कहीं कॉमन निकल नहीं रहा, तो a आखिर में आ गया और -3c हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालना है b, तो b निकालने के लिए क्या करना है, x² को 0 से कंपेयर, क्यों, क्योंकि देखो x² है ही नहीं, यहाँ देखो ना, नहीं था ना x², यानी 0 होगा जब ही नहीं है, तो 0 = x², अगर होता तो x² लिखता, a + b, अभी c का करूँगा ना तो समझ में आ जाएगा, तो a + b = 0, कैसे, क्योंकि x² 0 से डिवाइड हुआ तो 0, a आपको पता है चूँकि 7/10 + b = 0, तो b = -7/10 कर आपका जो है वो फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से हम कर लेते हैं काम फॉर c। अच्छा, c के लिए देखो क्या करूँगा, मैं x वाले को x वाले से कंपेयर करूँगा। अब देखो x तो मौजूद है, तो मैं क्या लूँगा, 2x = x -3b + c। देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 = -3b + c, b को उधर ले जाओ तो c = 2 + 3b, 2 लिख दो, 3 लिख दो, व्हाट अबाउट b, -7/10, व्हाट अबाउट c, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लो, या जैसा बेहतर लगे उसको अप्लाई कर लो। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 2 × 3, ताकि थोड़ा मेरा टाइम सेव हो जाए, 10 नहीं, 1 मिनट, सही से लगाना बिल्कुल, ताकि ना गड़बड़ ना हो, वरना अगर इतनी मेहनत के बाद भी यहाँ गलती कर गए तो फिर तो ये तो बहुत सिली मिस्टेक हो जाएगी। -7/10, तो -1/10 आ रहा है, -1/10 आ रहा है। तो नाउ वी हैव a b c। ठीक है, हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं a b c को यहाँ पुट कर इंटीग्रेशन लगा दूँगा, तो फॉर इक्वेशन 1 यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1 इक्वेशन 1 अब क्या भी कम हो जाएगी, देखो इक्वेशन 1 देखो क्या है, इंटीग्रेशन लगानी थी ना, तो इंटीग्रेशन आ गई, तो 2x + 1, देखो ये लिखी हुई इक्वेशन 1, ठीक है, 2x + 1 और x -3 और x² + 1। ठीक है, अच्छा a क्या लिया आपने, a लिया आपने, सॉरी, चाहो तो a को बाहर करके फिर पुट कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा लेता हूँ पहले ताकि आपको ना समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। a को मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दी,
1/x-3 हो गया और dx प्लस इंटीग्रेशन b को तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता ना, और ना c को, तो इसको ऐसे ही लिख रहने देता हूँ। तो x² + 1 dx। ये लो, कुछ नहीं किया, जस्ट इस तरह लिख दिया। अच्छा बच्चों, अब मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज मुझे जो है वो सामना करना पड़ रहा है। एक स्टेप क्या यहाँ हो जाएगा अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ? चलो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा। चलो अब देखो, इसको तो इसकी जगह तो मैं इसको तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसको तो मैं आई लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। चलो ए आपने क्या निकाला था? 7/10 और इंटीग्रेशन 1 ब्रैकेट कर लो इसको, ताकि जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया। x-3 और dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन अगेन। अब ए और बी जो भी निकाला वो पुट कर दो, सॉरी बी और सी जो भी निकाला वो पुट कर दो। तो बी क्या निकाला था? -7/10 और ये x आ गया। याद रखना 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने जगह नहीं है तो इस तरह लिखा है, और इसी तरह लिखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं चलो इसको थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए बेहतर कर दूं तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो x² + 1 प्लस c और dx, ठीक है, ये आपका तरीकाकार आ गया। अच्छा, अब जो कुछ भी कॉमन निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको हम कर लेते हैं। चलो अब यहाँ से ना मुझे जो है ना जगह चाहिए होगी, यहाँ से मुझे जगह चाहिए होगी, तो इस हिस्से को तो मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी हो गया है, क्योंकि इधर जो है ना थोड़ी इंटीग्रेशन में मेहनत लगेगी हमारी, तो वो मेहनत हमने इधर करनी है। चलो पूरा ही रिमूव कर देते ना, जब इतना रिमूव कर ही दिया तो ठीक है। तो चलो इसको यहाँ से फर्दर आगे ले चलता हूँ। चलो तो यहाँ करते हैं, इसको तो सिंपल मैंने आई कह लिया, इस पर तो सिंपल इंटीग्रेशन लग जाएगी 7/10 ln क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो पावर 1 है, जब भी डिनोमिनेटर में पावर 1 होगी तो आप ln लिखोगे और जो भी हैगा उसको एज इट इज लिख दोगे। ये जब है जब पावर 1 हो, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अलग है। अब यहाँ तो कॉमन निकल रहा है और उस तरह से काम होगा। तो c भी तो हमने निकाला था ना, c कितना निकाला था? -1/10, तो c भी पुट करो ना भाई, जब c है तो पुट क्यों नहीं करते? अच्छा 7/10 कॉमन निकाल लो, 7/10 कॉमन निकल गया, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा जब 7/10 कॉमन निकल गया और विथ माइनस कॉमन निकालना, तो माइनस भी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो कॉमन निकाल लो, तो यहाँ जस्ट x रह जाएगा। अब देखो मैं कॉमन डायरेक्ट बताऊँगा कैसे निकल रहा है, क्योंकि अगर मैंने स्टेप शो करने की कोशिश की मतलब तो फिर एक एक कॉमन के लिए मुझे एक और स्टेप लिखना पड़ जाएगा, तो वो तो ठीक नहीं है ना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो देखो 10 था कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या नहीं था? यहाँ 7 नहीं था, 7 आपने कॉमन निकाला है तो 7 यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया फिर बताता हूँ। इसको ना दोबारा इससे मल्टीप्लाई करो, जब ये प्लस हो जाएगा और dx x² + 1। अब मैं बताता हूँ, इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -10/x, ये तो ठीक है। अब इसको इससे कराओ तो माइनस प्लस माइनस 10 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी अगर 7 कॉमन निकालना है तो यहाँ 7 होना चाहिए था, तो वो मैंने लगा दिया यहाँ पर। समझ आई ना बात? कॉमन निकाल लिया, अगर दोबारा कॉमन मल्टीप्लाई करा रहे हो तो जो ऊपर वाली चीज़ थी अगर वही बन रही है तो ठीक काम है, अगर नहीं बन रही तो गलत काम है। अच्छा देखो यार, दोनों जगह 7/10 है, ठीक है, लेकिन वो आगे जाके सॉल्व होगा। अच्छा अब देखो एक और काम है, अब थोड़ा सा ना यहाँ पर हमें एक स्टेप आगे सोच के चलना होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, जब क्यों किया ज़रा मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 को डिवाइड करा दिया और अंदर 2 को मल्टीप्लाई करा दिया। देखो अगर मैं 2 इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो इससे भी होगा, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2 और ये 7। अब दोबारा 2 को अगर कॉमन निकाल के ख़त्म कर दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी सही काम कर रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी एक स्टेप में वजह पता चल जाएगी आपको, इसके अगले स्टेप में इसकी वजह पता चल जाएगी, क्योंकि पहले ये करना है फिर बताना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 7/20 कर लेते हैं डायरेक्ट, ताकि अच्छा सा हो जाए। अच्छा अब इंटीग्रेशन हो गई, अब क्या करते हैं, हम एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। 2x पहले एलसीएम ले लेते हैं, ब्रेक करें, x² + 1, ऐसे कर सकता हूँ मैं।
कर सकता हूँ ना भाई। देखो मैं वजह बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। 2/7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स। बस ये स्टेप समझ लो, बाकी सब समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ब्रेक किया। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके नीचे ले लिया और प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन दोनों पे। अगर चाहो तो इंटीग्रेशन को कॉमन निकाल लो, डी एक्स को कॉमन निकाल लो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोबारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। बस बात ही क्लियर करनी है मुझे आपको। अच्छा, अब ये वाला ज़रा देखो, ये वाली इंटीग्रेशन समझ में आ रही है? ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस पिछले क्लासेस के अंदर, कि अगर आपके पास ये ब्रैकेट लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 7/20, इसलिए। देखो अगर आपके पास डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में मौजूद है तो क्या करते थे आप? तो आप जो है वो डिनोमिनेटर के साथ ln लगा के लिख देते थे। नहीं समझ आ रहा होगा ना, मैं बताता हूँ। देखो एक्स, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, मैंने असल में थोड़ा उल्टा बोल दिया। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है तो आप क्या करते हो, ln लगाते हो और डिनोमिनेटर को लिख देते हो। आओ चेक करते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। देखो 2x न्यूमरेटर में मौजूद है, 1 तो 0 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो जस्ट ln लगाओ और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर साथ लिख दो उसके। इधर 10 का फॉर्मूला लग रहा है, इधर 10 का फॉर्मूला लग रहा है। 1/x स्क्वायर, देखो 2/7 को बाहर कर लो तो आपके पास क्या बन गया? 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। याद आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है? 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये 10 का फॉर्मूला बनाता है आपके पास। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बस थोड़ा ही हार्ड कहूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगा। ये सारी आप इंटीग्रेशन अलग अलग पढ़ चुके हो, वो एक साथ यूज़ हो रही है। इंटीग्रेशन का यही है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करती है, आसान करती है। आपको शायद लग रहा हो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो ये आपको किसके बराबर है? 10 के बराबर है, मगर 10 इनवर्स में, ठीक है। x और यहाँ 1 आएगा और यहाँ x आएगा। अच्छा हमारा हो गया, तो ये प्लस c आएगा। आई होप इससे आगे तो और कुछ सॉल्व ना हो रहा हो, वरना कुछ सॉल्व होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा मेरे को। एक शायद कुछ कॉमन वगैरह निकला गया। एक मिनट ज़रा मैं ग्लॉसरी से इसका आंसर देख लूँ, उसके बाद फिर इसे हमने ठीक किया है, गलत नहीं किया है। शायद मुझे लग रहा है कॉमन निकाला गया है, उस वजह से वो थोड़ा सा आंसर अलग आया है। अच्छा कॉमन निकाला है तो मैं भी आपको कॉमन निकाल के वही आंसर बना के दूंगा जो कि बुक में दिया हुआ है। हाँ कॉमन निकाला है, देखो कॉमन निकाला है। कॉमन क्या निकाला है मैं तो बता देता हूँ, आपको खुद ही आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर मसला है 10 या 20, मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता? देखो ना, मैं 2 इधर मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 इधर डिवाइड करा दूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो 20 तो कॉमन निकल जाएगा। देखो ना, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, कॉमन निकल गया। अब जब आपने 2 7 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 14 हो गया। समझ आई बात? देखो एक स्टेप बढ़ा लो, मैं तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक स्टेप बढ़ा लो। आप 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो कैंसिल भी हो सकता है दोबारा, तो वही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। जब 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 14 हो गया, नीचे 20 हो गया, 20 कॉमन निकालोगे अलग बात आ जाएगी, ln x माइनस 3, और ये माइनस हो गया। और अब अपना माइनस भी मेरे ख्याल से हाँ सॉल्व हो गया, हाँ सॉल्व हो गया। 7 तो कॉमन नहीं निकल रहा है, ऐसे ही रह गया, ln x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद इस 7 को देखो, 20 तो कॉमन निकल गया ना, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो -7 इससे भी होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 tan इनवर्स x और प्लस c, ये आंसर आ रहा है और बिल्कुल ठीक है। देखो एक एक स्टेप मैंने समझाया, बस यहाँ पर आके एक स्टेप कम करके लिखा है ताकि मेरे पास जगह नहीं है ना, वो फिर ऊपर मिटाना पड़ जाएगा, लेकिन बाकी मैंने सारे स्टेप उस पर लिखे हैं। किया क्या है फिर सुन लो, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है, 2 मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया 14, नीचे 20 तो कॉमन निकल जाएगा, 20 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन निकल गया, ख़त्म बात। और ये तो समझ में आ गया। -7 को मैंने मल्टीप्लाई करा इससे, तो ये आ गया। -7 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, tan इनवर्स 2 एज इट इज़ रह गया। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। देखो एक क्वेश्चन कराने में 18 मिनट 20 मिनट लग गए। थोड़ा सा मैथ जो है मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, तो उसके लिए बेटा सॉरी है, क्योंकि थोड़ा सा ना, पता है मुझे भी बहुत ज़्यादा ना
इसमें मेहनत देनी पड़ जाती है। लेकिन अब इंशाल्लाह, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाया सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छा चलता था। सेकंड ईयर में कुछ ना मुझसे सही फैसले हो नहीं पाए, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट हुआ। और मज़े की बात बताऊँ, ये आखिरी साल था आप लोगों की ज़िंदगी में। अब ये बात रह जाएगी कि सर पूरे साल मतलब 3-4 साल आपने अच्छी तरह पढ़ाई, मैथ मतलब जैसी तैसी पढ़ाई, लेकिन कोशिश अच्छी रखी, लेकिन आखिरी में आके आप कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाए, आप आधा ही करा पाए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं 8वां चैप्टर तो आपको करा दूँ, ठीक है, क्योंकि मेन पेपर यहीं से बन रहा होता है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करोगे तो कंप्लीट भी हो जाएगा 8वें तक से। पता है मज़े की बात, सच बताऊं, एक एक सवाल कराना ना बड़ा मुश्किल था। आप अपने अगर कोचिंग में भी जाओ तो क्या टीचर हर सवाल कराता है? मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना टाइम देता हूँ, आप लोगों को शुरू से देता आया हूँ। लेकिन यार मतलब सेकंड ईयर की मैथ में ना बहुत क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हो 18-18, 19-19 मिनट का एक क्वेश्चन है। अब इसी तरह से 14 क्वेश्चन है, बल्कि 16 मल्टीप्लाई बाय 18, आओ करके चेक करते हैं कितना टाइम लगेगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 18, 288 डिवाइडेड बाय 60, 5 घंटे लगेंगे, यानी 4.8 आवर, 5 घंटे हो गए तकरीबन। तो इस वजह से ना बच्चों ये थोड़ा कोर्स हल्का चला, बस इस वजह से कि मैंने सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करी। और अगर मैं नहीं कराता तो आप में से मेजॉरिटी बच्चे यही होंगे, यही बोलेंगे कि सर ने तमाम ही कराएं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होती है, किसी को किसी में प्रॉब्लम आ रही होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होती है वो देखते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो मिल जाता है, और क्या चाहिए। लेकिन मसला ये हो जाता है फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम वाला सीन आ जाता है। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इस बात को इतना माइंड नहीं करोगे, लेकिन फिर भी गलती तो गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। थोड़ी मेरी तरफ से ना लापरवाही हुई। लापरवाही आपके सामने अब क्यों हुई? क्योंकि मैं इतना सारा कोर्स था, मैं कोशिश करता रहा, लेक्चर डालता रहा, लेकिन रह गया थोड़ा आखिर के टाइम में। लेकिन चलो इंटीग्रेशन पूरी हो जाएगी, डेरी और फिर चैप्टर 7 भी पूरा हो जाएगा उस टाइम तक हमारा। आ जाओ अब अपना ये क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन 11 है। कोशिश ये होगी आज जितने क्वेश्चन हो सके कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, फर्दर मूव करते हैं। अच्छा भाइयों, आसान सवाल है, लगने में मुश्किल, करने में आसान। देखो भाइयों, y इक्वल टू 10x, इसको सपोज कर लो। अभी मज़ीद आगे चलते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद सॉल्व होता है वो। अच्छा, इसका डेरिवेटिव dy/dx के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव याद है ना क्या था? sec स्क्वायर x। तो dy इक्वल टू sec स्क्वायर x और dx इधर आ गया। ये आपका मेन जो है वो इक्वेशन आई है। ऊपर देखो ज़रा, sec स्क्वायर x dx ये है, इसकी जगह dy पुट कर दो तो 1 रह गया और dy ऐसे लिख लो, ठीक है, इस तरह से सही रहेगा। अच्छा, 1 प्लस वाई कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता, आप मुझे पहले ये बताओ। 2 प्लस वाई खुद बताओ। बिल्कुल कर सकता हूँ, देखो ना 10 किसके बराबर लिया था? वाई के, 10x वाई के बराबर, तो ख़त्म बात। अब ये तो वही हो गया ना जो करते आए हो हमेशा से, तो यहाँ लिख लो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा हूँ तो मैं बस हटा देता हूँ 1 प्लस वाई और 2 प्लस वाई इक्वल टू ए आ गया, 1 प्लस वाई प्लस बी आ गया, 2 प्लस वाई। ठीक है, अब इधर तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली आपसे। तो 1 प्लस वाई और 2 प्लस वाई। ए के साथ आपने एलसीएम किया तो 2 प्लस वाई, बी 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 2 प्लस वाई। देखो 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई ईजीली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। अच्छा, एक हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? नहीं हो रही। तो ये 1 आ गया, ये हो गया ए
2 प्लस वाई प्लस बी। जो शुरू के क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वही यही है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, देखने को बहुत मुश्किल है, करने को कितना आसान है। अच्छा, तो लेट हम पहले लिख लेते हैं कि हम ए निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर ए, तो लेट y इक्वल टू ए निकालना है, तो मुझे b को 0 करना चाहिए, तो -1, तो 1 इक्वल टू ए टू -1, जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 प्लस b 1 -1 0, तो a इक्वल टू 1। अच्छा, b निकालना है, तो फॉर b लेट a को 0 कर दो, y इक्वल टू -2, तो 1 इक्वल टू 2 -2 प्लस b 1 2, ठीक है, ये 0 हो गया, तो 1 इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, देखो ना माइनस बी हो जाएगा ना, तो b इक्वल टू -1। नाउ यू हैव a, नाउ यू हैव b, जस्ट पुट इट एंड सॉल्व। इक्वेशन 2 याद है ना कौन सी बनाते हैं हम? इक्वेशन 2 ये रही हमारी, सॉरी इक्वेशन 1 हमारी ये रही। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, 1 प्लस वाई और 2 प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन आ गया, a क्या है 1, तो 1 आ गया जस्ट। जब मुश्किल काम करते हो, मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे मज़े से सॉल्व करते हो ना, क्या समझ में आता है इससे? एक ज़िंदगी का बड़ा ज़बरदस्त उसूल मिलता है इससे आपको। क्या उसूल मिलता है कि जब मुश्किलात आप पे आती हैं और उस मुश्किलात में आप साबित कदम रहते हो, परेशान नहीं होते, अल्लाह पे पूरा भरोसा रखते हो, तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि फिर जब ज़िंदगी में कभी छोटी मोटी परेशानी आपको आ जाएं तो आप हंसते खेलते हुए उससे गुज़र जाते हो और दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर देते हो कि यार वो इंसान जो है ना बड़ा ही पॉजिटिव इंसान था, वो परेशानी में भी जो है ना सब्र और शुक्र करता था। और यही चाहिए ज़िंदगी में कि परेशानी जो भी हो सब्र और शुक्र करना है। शुक्र इसलिए करना है कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है हज़ारों करोड़ों से बेहतर रखा है, ठीक है। हम जैसी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी जीना ख्वाहिश है। आप अपने कमरे में देखो, आपके पास अपना मोबाइल होगा, स्टडी टेबल, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरों के पास नहीं है। कम से कम छत तो होगी ना आपके पास अपनी रहने के लिए, या कहीं ना कहीं इलाके में कहीं ना कहीं आपका घर तो होगा ना जहाँ आप आराम से सो सकते हो, बैठ सकते हो। आपके पास अपने जिस्म के आज़ा तो हैं ना, आपके सेहत तो है ना आपके पास। तो ये लोगों का ख्वाब है इस तरह की ज़िंदगी कि वो सेहतमंद हों। तो हमेशा सब्र और शुक्र करो, और सब्र इसलिए कि जो भी परेशानी है वक्ती है, गुजर जाएगी। अगर मैंने आज परेशान होकर दिखाया लोगों को, आज मैं घबराया, तो लोग मुझे परेशान होने वाला समझेंगे, लोग मुझे डरपोक समझेंगे। तो हमेशा सब्र और शुक्र। तो ये सवाल जब आप मैथ में इंटरेस्ट लेके करोगे ना, यकीन मानो ज़िंदगी के बारे में भी सीखोगे। अच्छा देखो, वैसे तो ठीक है, ये गलत तो नहीं है, ये ठीक है, लेकिन क्या मैं आप लोगों से अगर पूछूं तो क्या मेरे को y की फॉर्म में आंसर देना चाहिए? मैं ज़रा ln के लिए कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 प्लस वाई। क्या मुझसे उन्होंने ये कहा था कि y ये है और आप बताएं? नहीं, उन्होंने ये कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था सेक आपके पास ये है, देखो उधर क्या दिया हुआ है, तो मुझे 10 की फॉर्म में आंसर रखना होगा। y की फॉर्म में तो मैं रख भी नहीं सकता। याद रखना, जब भी y आप अपनी आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए लो, तो जब आंसर आ जाए तो जो भी y की वैल्यू आ रही है उसमें y पुट कर दो। जैसे हमारा ये आ रहा है लास्ट, तो y क्या है हमारे पास 10x, तो मैंने पुट कर दिया। ये इस फॉर्म में आंसर रखना है आपने। अब मैच कर लो कि ठीक है गलत है, क्या है 11 है ना, हाँ। तो ln 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10x प्लस c, दिस इज अवर फाइनल वन। तो बस यही समझाना चाहता हूँ आप भाइयों, परेशान ना हुआ करो। बच्चे जो हैं वो टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, नो डाउट। पर आपके परेशान होने की वजह भी जो है ना कहीं हमारी गलतियाँ होती हैं। जैसे देखो ना, मैं इस बार कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाया आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने चाहा तो जितना हो सका मैक्सिमम तो करा दूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बेचारे ना स्कूल जाते थे, ना कॉलेज जाते थे, ना कहीं भी नहीं जाते थे, जस्ट एमी इंग्लिश सेंटर का लेक्चर खोल के बैठ जाते थे, मैथ सीखते रहते थे, सब एक्सप्लेन हो जाता था।
मुझे ये मिला कि बस आप लोगों से जो है वो मुझे अप्रिसिएशन मिली बस। लेकिन ये है कि मैंने पूरी कोशिश की, मैं करता रहा मेहनत, अपनी चीज़ों को भी लेके चलता रहा, अपनी पढ़ाई को भी और आपको भी, क्योंकि देखो मुझे भी तो पढ़ाई करनी है ना। खुद सोचो, आप बोलो सर आप खुद पढ़ रहे थे हमें पढ़ा नहीं पाए, तो देखो अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो आपको कैसे पढ़ाऊंगा, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। तो पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, ताकि अपनी खुद की पढ़ाई से मुराद ये अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, वो लेके चलता रहा मैं पैरेलल में। दुआ करना मेरे भी अच्छे नंबर आए पेपर वगैरह में, जैसे आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। अभी देखो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा तीसरा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग थोड़ा दुआ करना मेरे लिए, क्योंकि मुझे यकीन है आप लोगों की दुआओं से ना जो भी मेरे काम हैं वो ज़रूर बन जाएंगे। जैसे देखो चलो अब अपना जो है ना फुल पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। देखो अब वो पीछे वाला काम करते हैं, जैसे हमने वहाँ 10 लिया था तो यहाँ कॉट है तो कॉट ले लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, आपको बस डेरिवेटिव याद होने चाहिए, ठीक है। तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है कॉसेक, लेकिन माइनस में, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। पता है यही सोल्यूशंस ना नोट्स में भी मौजूद है, थोड़ा अलग होंगे या ऐसे ही होंगे, लेकिन मसला ये है कि समझाएगा कौन कि वो हो क्या रहा है, टीचर। तो ये आपका मेन आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपका मेन आ गया, इसको ऊपर पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन आ गई, तो -1 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, तो डी वाई आ गया, वाई आ गया, इसको अलग ब्रैकेट ट्रीट करना, 2 + y इसको अलग ब्रैकेट ट्रीट करना। जैसे पीछे भी हमने इस तरह का एक सवाल आपको अगर याद पड़ता हो तो हमने किया था। अच्छा अब आपका बिल्कुल वो जो फॉर्म बनती है उस तरह की फॉर्म नज़र आने लग गई है, ठीक है। तो अब आप इस पर बाय पार्ट वगैरह जो भी लगाते आए हो बड़ी सिंपल तरीके से लगा सकते हो, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बाय पार्ट बोल दिया मैंने गलती से। अच्छा तो इंटीग्रेशन -1, सॉरी जब मैं बाय पार्ट लिख रहा हूँ तो फिर मुझे इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा एक बात मैं आपको और बोलूँ, पता है बस एक बात और, क्योंकि देखो एक टीचर जो है ना वो सिर्फ किताबी बातें नहीं बताता, मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ ये मेरा शौक़ है पढ़ाना, ठीक है। वरना जो मेरी जॉब है, जो मेरी फील्ड है, मैं अल्लाह का शुक्र है वो भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक टीचर जो है ना वो सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, आपको समझाता भी है, अच्छी अच्छी बातें बताता भी है। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखो यार कभी कभार ना ऐसा होता है आप कुछ चाहते हो कि यार ये मेरी ज़िंदगी में चीज़ हो जाए, या ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, ये घर मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता। तो उस सिचुएशन में कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अक्सर आपको कुछ नहीं बल्कि अक्सर यही देख करते हुए मिलेंगे, वो कहते हैं यार मेरे तो नसीब ही ख़राब हैं, ये वो मैं इतनी मेहनत करता हूँ नहीं मिल पाता, या मेरी मेहनत रायगा चली जाती है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। आपने मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, अच्छी बात है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर कभी आप नहीं हासिल कर पाओ ना कुछ, तो मेहनत बढ़ा दो। लोग क्या करते हैं, मेहनत बढ़ाने के बजाय, हार्ड वर्क बढ़ाने के बजाय ज़ुबान की स्पीड बढ़ा देते हैं और ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये वो। आप अक्सर चाय के होटल पे जाओ तो वहाँ पे आप लोग को लोग इस तरह की बातें ज़रूर करते हुए मिलेंगे। मैं कभी नहीं बैठता चाय के होटल पे, अल्लाह का शुक्र है। मैं ऐसा नहीं कह रहा जो चाय के होटल पे बैठते हैं वो गलत है, लेकिन चाय के होटल पे बैठने का क्या फ़ायदा है यार, अपने पढ़ा लो, थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लो। तो मैं कभी चाय के होटल पे नहीं बैठता, यकीन मानो। सच बताऊँ ना, झूठ नहीं बोल रहा, आपको मेरी रूटीन वैसे पता ही है। चाय के होटल पे बैठे हुए ना, मुझे अगर मैं सच बोलूँ तो पिछली ईद पे बैठा था मैं अपने दोस्तों के साथ, वो भी उन्होंने मुझे बुलाया था, घर में मेहमान वगैरह आए हुए थे, इसलिए चाय के होटल पे बैठना पड़ा। तो उसके बाद नहीं बैठा, हाँ बिल्कुल नहीं बैठा, 1.5 साल हो गया। तो क्या बताना चाहता हूँ ये कि यार आपने ना बस मेहनत करनी है, यकीन रखना है अपने ऊपर कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। और देखो अगर मैं मज़े की बात एक और बात बोलूँ, फिर आगे चलते हैं।
अगर मेहनत करोगे, कुछ नहीं भी मिला, दिल में ये इत्मीनान होगा कि चलो मैंने कोशिश तो की। और मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है कि यार मैंने कोशिश तो की, मैं नाकाम हो गया तो क्या हुआ, मैंने कम से कम हार तो नहीं माना ना। तो मैं बस आपके लिए यही चाहता हूँ कि आप लोग जब सवालात मुश्किल आ जाया करें या नहीं समझ में आया करे आपको, तो कोशिश कर लिया करो, हिम्मत नहीं हारा करो। यकीन मानो आप मेहनत करोगे ना, आपको अपने ऊपर ही फ़ख्र होगा कि यार मैंने चलो हिम्मत करी। चीटिंग करने के मौके तो मुझे भी मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, सच बताऊँ मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ अगर मैं आज चीटिंग करूँगा तो मैं कल आपको, अगर मेरे सामने कोई बच्चा चीटिंग कर रहा होगा तो उसको कैसे मना करूँगा कि चीटिंग नहीं करो, इसलिए नहीं करता। बहुत बार ऐसा हुआ है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जस्ट माइनस लगाने की वजह से। पीछे बैठा होता है क्लासमेट, उससे पूछ सकता हूँ, नहीं पूछता। मुझे फ़ख्र होता है कि मैंने गलत करा लेकिन पूछा नहीं। आप भी यही करो। चलो अब आगे चलते हैं। सिंपल है, वाई ज़ीरो ले लेते हैं तो ए निकल आएगा। लेट फॉर ए के लिए काम कर रहा है। अब चलो बात नहीं करेंगे, अब काम करेंगे फॉर ए। मैं बस इसलिए आप लोगों को बता रहा था ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान आ गया है और आप लोग थोड़ा डिसाइड हो जाते हो ना, मेहनत नहीं कर पाते, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा, मेरे कुछ बताने से आप लोगों का भला हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे निकाला समझ में आ गया ना। अब बी भी कोई मुश्किल नहीं है, बी भी आपको पता है कैसे निकलेगा। फॉर बी लेट वाई इक्वल टू -2। तो सॉरी -2, ठीक है। तो ये तो देखो ज़ीरो हो जाएगा, तो -1 -2 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू 1/2। सही है बच्चों, ए और बी निकल चुका है। अब इक्वेशन आपके पास यही वाली थी ना जो 1 थी हमारी। पहले ना मुझे शुरू में ये वाले क्वेश्चन बड़े लग रहे थे जब मैंने बड़े क्वेश्चन कराए ना आपको, तो अब ये क्वेश्चन मुझे छोटे छोटे लगते हैं। तो इंटीग्रेशन वाई, ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जो है ना मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं बताता रहूँगा, जहाँ जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहाँ बताता रहूँगा। आप लोगों को मैं मतलब वो नहीं करूँगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। ठीक है भाई, आई लिख लेते हैं। कर लोगे ना इसकी इंटीग्रेशन, देखो क्या आ रहा है, ए को बाहर कर लो तो 1/2 आ जाएगा, और y तो ln y आ गया। सही है, यहाँ प्लस है, प्लस, ठीक है। b क्या है आपके पास, b जो है वो आपने निकाला 1/2 आया था, 1/2 आ गया, और ये ln 2 + y आ गया, और प्लस c आ गया। ठीक है भाइयों बहनों। अच्छा, अब छोटा सा एक स्टेप करना है, वो कर लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अब ln को अगर मैं कॉमन वगैरह निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे ठीक है, बस थोड़ा मज़ीद ये सिंप्लीफाई होने की सलाहियत रखता है। तो इसको एक काम करो, इसको पहले लिख लो। तो ये आ गया आपके पास 1/2 ln 2 + y - 1/2 ln y। ठीक है, माइनस है ना, तो क्या होगा, 1/2 कॉमन निकाल लिया तो बेहतर होगा, और ln भी कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों के साथ है ना। तो देखो आपको पता है क्या होना है कि 2 + y, और माइनस होने की वजह से y नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा हमने क्या लिया था, cot x लिया था ना, देखो cot x लिया था ना हमने, cot x, y = cot x था ना, यदि यहाँ लिख लो y = cot x था। ठीक है, तो y = cot x था, तो पुट कर देते हैं, अच्छा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ln, एक मिनट रुको ज़रा, ये लाइट गिर जाएगी वरना। अच्छा, तो ये 2 + cot x, आई थिंक यहीं तक दिया हुआ होगा इन्होंने, या थोड़ा आगे भी ले गए होंगे इसको। नहीं, यहाँ तक नहीं दिया हुआ, थोड़ा आगे ले गए। चलो कैसे आगे ले गए मैं ज़रा बता देता हूँ। ये 2 हो गया,
ये कॉट एक्स हो गया, ये प्लस कॉट एक्स हो गया, ये कॉट एक्स हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आप लोगों को पता है 1/2 किसके बराबर होता है? मतलब 1, ऐसे कर लो, 2 × 1/cot x + 1। आई होप ये बात आपको पता हो कि 1/cot x 10x के बराबर होता है। हमने पढ़ रखा है पीछे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा। तो 1/2 ln, तो ये आ गया आपका 2 10x + 1, ठीक है। देखो 1/cot x बराबर होता है 10x के। अच्छा, ln रहने देते हैं। ln क्या करता है? पावर बना देता है, तो पावर बनेगा तो स्क्वायर रूट हो जाना है, ठीक है। तो 1 को पहले लिख लो, फिर लिख लो 2 10x। समझ में आया मैंने क्या किया? चलो मैं बता देता हूँ। 1/2 अगर पावर बनती है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो करके, यही आंसर दिया हुआ है। अच्छा, एक गलती हो रही है, आपने भी शायद नोट किया हो या ना किया हो, मैं सी इग्नोर कर गया, लेकिन चलो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि हमें पूरा मिटाना पड़े। प्लस सी, बाकी सही है, बाकी सही है। हाँ, अगर सी आप पेपर में लिखना भूल जाओगे तो इसका शायद 1 नंबर कट सकता है आपका, क्योंकि सी इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके इक्वेशन में। बेशक डेरिवेटिव में वो ज़ीरो हो जाते हैं, लेकिन वैसे तो कांस्टेंट अगर किसी इक्वेशन में आ रहे हो तो कितना फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आ जाता है। ज़रा सा कांस्टेंट बदले, ज़रा सी चीज़ बदलती है। तो कांस्टेंट को ये नहीं है कि आपने लाइटली लेके जानबूझ के हटा दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ है आपको। अच्छा, अब हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये वही क्वेश्चन है जो हम ऊपर कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखो तो वो क्वेश्चन नंबर 8 से मैच हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल वही है, जस्ट थोड़ा सा वैल्यूज़ का फ़र्क है, सेम टेक्निक से होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, खोल लो अपनी बुक, बल्कि आप बुक खोल लो, मैं दिखाता हूँ ना, ये देखो मैं करा रहा हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को बात समझ ना आ रही हो तो वो आ जाए, फोकस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये मैंने नहीं लगाए हैं कांटे से, ये जिस बच्चे ने पढ़ी थी शायद उसने लगाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो और क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम है। 13 और 8 देखो, बस फ़र्क क्या है? वैल्यूज़ का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखो और क्वेश्चन नंबर अभी किया था ना 11 नहीं 10 देखो, सेम है, जस्ट थोड़ा सा वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखो और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेकिन ये फ़र्क है, ये अलग है। नहीं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 15 देखो और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम है, इक्वेशन सॉल्व करनी है दोनों में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखो और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे साथ पुराने क्वेश्चन कर लिए थे तो मुझे लगता है ये खुद भी कर सकते हो। क्या लगता है, होमवर्क देना चाहिए आपको? बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा तो अच्छी बात होती है होमवर्क देना बच्चों को, है ना, उससे प्रैक्टिस होती है। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना आसानी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 15 16 ये होमवर्क है। आज तारीख में पहली बार होमवर्क देने जा रहा हूँ मैं आपको लेकिन ये मैं ये पार्ट 4 बना के करा दूंगा। अभी भी करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार थोड़ा टाइम सेव करना है मुझे ना, न्यूमेरिकल क्लासेस अपलोड करनी है आज आपके लिए। तो अगर मैंने अभी थोड़ा टाइम सेव नहीं किया ना अपने लिए तो बच्चों न्यूमेरिकल क्लासेस रह जाएंगी, और न्यूमेरिकल क्लासेस ना बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ आपको, आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 14 15 आपने करना है, 16 आपने करना है। 3x + 7 और फिर पार्ट 4 करा दूंगा तो उसमें करा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, परेशान होने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टेंशन क्या और कुछ क्या। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ये हम कर चुके हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, क्योंकि कैमरा शायद बंद हो जाए थोड़ी देर में। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं लगाऊँ तो 3 1 मिनट
3x+7, देखता हूँ मैं कितनी स्पीड में कर पाऊँगा। 2x-1, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2x-1 आ गया प्लस b आ गया, स्क्वायर है ना, तो पहले विदाउट स्क्वायर फिर स्क्वायर के साथ। तो आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था। अच्छा अब देखें आगे करते हैं। 3x+7 और फिर 2x-1 और x-4 का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया a x-4 प्लस ये हो गया b 2x-1 और ये हो गया आपका 2x-1 और ये हो गया x-4, ठीक है, प्लस c x-4 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आपने एलसीएम करना है इन दोनों के दरमियान। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x-1 और x-4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया a x-4 का स्क्वायर प्लस b, देखो x-4 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो स्क्वायर हो जाना है उसने, -1 और x-4 और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2x-1 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे कमी है 2x-1 की, तो c 2x-1, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों सेम हो जाएंगे इस तरह से करने से, जब यहाँ पर आप x-4 मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पर 2x-1, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर एक टाइम लिख लिया और ये इस तरह बन गई आपके पास इक्वेशन। अच्छा अब डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2x नहीं 2 नहीं बल्कि 3x, जल्दी जल्दी मैंने बताया अक्सर काम ख़राब हो जाता है। 3x+7 इक्वल टू a x-4 का होल स्क्वायर प्लस b 2x-1 x-4 और प्लस c। सबसे पहले ना c निकालेंगे, c सबसे पहले निकालना आसान क्यों है, क्योंकि देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फॉर c करने के लिए आपने लेट x इक्वल टू 4 लेना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ 4, तो 4 - 4 प्लस स्क्वायर और b 2x-1 4 - 4 प्लस c 2 आ गया और ये 4 हो गया और ये -1 हो गया। देखो -4 + 4 0, -4 + 4 0, तो ये कितना हो गया 12 और 12 + 7 19 इक्वल टू ये कितना हो गया 8, 8 में -1 किया तो 7, तो 7c। ये बस का नंबर भी है, मैं इस बस में बैठ के जो है वो कॉलेज जाया करता था, तो जब भी ये नंबर आता है पूरा कॉलेज की यादें आ जाती हैं। 7c। अगर आप में से कोई नाज़िमाबाद नंबर 1 में रहता हो और उसका कॉलेज उस तरफ हो, क्या कहते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ, तो 7c ही जाती है, वहाँ से सीधी जाती थी डायरेक्ट कॉलेज के गेट से कॉलेज के गेट पर उतारती थी, तो बाइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। चलो अब जो है ना आपको बी और सी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सॉरी बी और ए और बी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत क्या है, आपको ना इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये तो आसान था आपका कि सी निकल आए, सी तो आसानी से निकल आना ही था, लेकिन अब ए के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो करते हैं मेहनत। अच्छा अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, ये तो आसानी से निकल जाएगा, बोलिए। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये 0 नहीं, बल्कि अगर मैं x इक्वल टू नहीं 0 नहीं 0 पुट करेंगे तो फिर वो हल नहीं होगा मामला, मुझे पुट करना पड़ेगा कुछ और, कुछ अच्छा नहीं। अगर मैं x इक्वल टू 1/2 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0। ज़रा देखो फॉर a लेट x इक्वल टू 1/2,
तो 3 आ गया, 1/2 आ गया, +7 आ गया, a आ गया, और x की जगह 1/2 -4 का स्क्वायर आ गया, प्लस b आ गया, 2 × 1/2, x की जगह 1/2 डाला, -1, और ये आ गया 1/2 -4, और प्लस c आ गया आपका। तो बस मैं यही कहूँगा यार कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करो, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये आ गया 3/2 + 7 = इसको ज़रा सॉल्व कर लो। मैं ज़रा कैलकुलेटर से कर देना ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। चलो कैलकुलेटर से करते हैं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इनके स्टेप्स लेंदी हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हैं भाई। हर क्वेश्चन तो टू द पॉइंट नहीं चलेगा ना कि बस डायरेक्ट वैल्यूज आ गई। तो 1/2 -4, 1 मिनट, 1/2 -4, तो a आ गया, और ये इसको सॉल्व करने से ये 7/2 आ रहा है, 7/2, और स्क्वायर तो है ही है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया, तो 1 से 1 कैंसिल, 0 0, तो b 0 c 0 हो गया। अब उसको मैं खींचूंगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, 3/2 + 7, तो 17/2। देखो ये कितना हो जाएगा, 49 / 4 a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए, तो 7 का स्क्वायर लिया मैंने 49, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ए यहाँ निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ 2 बच गया, 2 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 × 2, तो 34 / 49, a = 34 / 49 आ रहा है। देखते हैं ये ठीक है, हाँ सही है, 34/49। अच्छा अब काम करो, c यहाँ लिख लो, जो कि आपका आ रहा है 19/7, और a यहाँ लिख लो, जो कि आ रहा है 34/49। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड b। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड b। अच्छा देखो, b निकालने के तरीके देख लेते हैं। b निकालने के 1001 तरीके, अगर आप कहानी पढ़ रहे होते तो उसमें ऐसे लिखा होता, b निकालने के 1001 तरीके। अच्छा चलो इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा अब b जो है वो निकालने का तरीका देख लेते हैं। b निकालने का क्या तरीका आएगा, देखो यार b निकालने के लिए ना आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। b निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे हमने पीछे सॉल्व नहीं किया था दो इक्वेशन को, इस तरह से निकलेगा। अब ये है कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा स्टेप्स मतलब टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट b लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे b पता है, जो कि मेरे पास आएगा 17/49। देखो यार इतना तो आप कर सकते हो ना, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब इक्वेशन का ये साइड सॉल्व करो, फिर उसे कंपेयर कर देना, तो b आपका आ जाएगा। सही है, फिर बता रहा हूँ आ जाएगा। लेकिन अब बस टाइम सेव करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नमाज का टाइम हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि लेक्चर के चक्कर में नमाज निकल जाए, इसलिए। समझ में आया कि मैं क्यों डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन अब ये आप कर लेना भाइयों, मैंने ये भी a और c निकालना समझा दिया था, 2x - 1, और नमाज नहीं छोड़ा करो। ठीक है, तो ये आ गया आपका a, और ये आ गया 1/, अब तो आसान है, 2x - 1 dx, और ये आ गया b, ये हो गया 1/x - 4 dx, और ये आ गया c। एक दो स्टेप डायरेक्ट बता रहा हूँ ना ताकि आप लोग समझ जाओ। वैसे आप ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे इसे हम, आप इतने बड़े लेवल पे आ गए हो अब, तो ये क्या डायरेक्ट होगा। ये पूरा आई हो गया। एक मिनट, असल में ना मैंने एक पर्चा लगाया हुआ होता है लाइट के और अपने दरमियान, ताकि लाइट मेरे मुंह पे ना पड़े डायरेक्ट, ये सीधा बोर्ड पे पड़े, तो वो पर्चा गिर गया, निकल गया हमारा। ठीक है,
तो ये हमने सॉल्व करने से हमने आई के लिए ये क्या निकाला है 34/49। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा ln 2x-1 और b क्या निकाला है -17/49। इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो ln x-4 और c हमने क्या निकाला है 19/7 और इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास। इसकी इंटीग्रेशन वैसे नहीं आएगी जैसे आप सोच रहे हो। इसकी इंटीग्रेशन इसको ऊपर ला के करना होगा, देखो ऐसे करना होगा x-4 -2dx। अब वहाँ तो मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा ना, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ माइनस आएगा बल्कि कैसे ज़रा देखो। ये जो है वो अगले स्टेप में x-4 -2 + 1 और -2 + 1 तो कितना हो गया x-4 + -1 और ये माइनस ऐसे आ रहा है 1 तो ये क्या आ गया आपके पास। ये चाहो तो इधर लगा लो माइनस x-4 - 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस। समझ गए, समझ में आ गया ना किस तरह हुआ। ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ शो कर दी उसकी। ठीक है 34/49 ln 2x-1 17/49 ln x-4। अल्लाह रहम लोगों को निस्तो नाबूद कर। तो ये आ गया हमारा x-4 + c। तो ये हो गया है बस यहाँ तक तो आई होप। अच्छा कॉमन वगैरह कुछ निकल रहा है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से जो है ना एक कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो कॉमन निकाल के फिर मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे तो कॉमन समझ में आ रहा है, या 49 कॉमन निकल रहा है। देखें यहाँ पे ना 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो 34, बल्कि एक मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है ना, इन्होंने अब तक क्या किया हुआ है 49 × 2 कर दिया, जबकि ये ऐसा तो कैसे हो सकता है। मतलब 2 खुद ब खुद आ जाए यहाँ पर बगैर उसके उठ के, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यही किया है, तो फिर इससे क्या हुआ है कि ये 34 से कैंसिल हो गया। ये एक स्टेप इन्होंने ना डायरेक्ट कर रखा है। चलो आप भी डायरेक्ट ही कर लो भाई, अब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, वरना मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर मुझे भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 19 1 से मल्टीप्लाई हो गया 7x-4 + c। ठीक है तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 17। ठीक है अगर आप देखो तो 34 / 2 करो तो 17। नहीं 34 है, एक मिनट ज़रा मैं वेरीफाई कर लूँ। 34 / 2 हाँ 17 हो गया और ये 49 हो गया। तो 17 49 कॉमन निकल गया तो ये हो गया ln 2x-1 और माइनस ln x-4 19/7x-4 + c। ठीक है समझ में आया ना मैंने क्या किया। तो 17 कॉमन निकल चुका है आपका, 17 49। अब देखो ये ln भी कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 2x-1 और x-4 -19/7x-4 + c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है 17/49 ln 2x-4 x-4 -19/7 x-4 + c। अब आपने ना बस मुझे ये बताना है कि यहाँ 2 कैसे आया, बस मैंने आपको तो नहीं बताया ये इतना कोई ख़ास। आप इसको सोचो ये 2 आया कैसे, आखिर ये 2 कैसे आ गया। ठीक है अगर हम और बुक में भी ना इन्होंने यही लिख के दिया हुआ है 17/49 ln 2x-1 x-4 और -19/15।
एक तो ये तरीका हो सकता है कि 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया गया हो, तो फिर वो 2 मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड कराया जाता तो फिर वो यहाँ पर ना स्क्वायर आ जाता, ऐसे हो जाता। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, एक 2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 पावर में चला जाएगा तो ये स्क्वायर। एक तरीका ये है। अब आप सोचो कि यही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी देखो 2-3 क्वेश्चन है वो खुद कर लेना, छोड़ना मत, और यही सेम तरीके से होंगे। चलो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।